रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की बात करें तो पृथ्वी का आंतरिक ताप इंजन संचालित होता है रेडियोधर्मी ऊर्जा द्वारा। पृथ्वी का आंतरिक ताप इंजन संचालित होता है रेडियोधर्मी ऊर्जा द्वारा। टोकामक उपकरण संबंधित है परमाणु ईंधन से। टोकामक उपकरण जो है वो संबंधित है परमाणु ईंधन से। किरणें जिनका प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है वे हैं गामा किरणें। गामा किरणें जिनका प्रयोग जो है वो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गामा किरणें उत्पन्न होती है परमाणु अभिक्रिया में। गामा किरणें जो है वो उत्पन्न होती है परमाणु अभिक्रिया में। He2 He2 दर्शाता है अल्फा कण को। He2 जो है वो अल्फा कण को दर्शाता है। रेडियोधर्मिता मापने की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता मापने की इकाई है क्यूरी। भारी जल का उपयोग अधिकतर किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में अधिकतर किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाने वाला विखंडनीय ईंधन है यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाने वाला विखंडनीय ईंधन है यूरेनियम 235। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं नाभिकीय संलयन में। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग होता है कितना? 100 मिलियन केल्विन। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग 100 मिलियन केल्विन होते हैं। हाइड्रोजन बम उदाहरण है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का। हाइड्रोजन बम उदाहरण है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का। सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु का नाभिक दो संतति नाभिकों में विभाजित हो जाता है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु का नाभिक दो संतति नाभिकों में विभाजित हो जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अल्फा विकिरण की सीमित भेदन क्षमता को आमतौर पर रोका जाता है परीक्षण द्वारा। अल्फा विकिरण की सीमित भेदन क्षमता को आमतौर पर परीक्षण द्वारा रोका जाता है। उच्च आवृत्ति विकिरण जो नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा भी उत्सर्जित होता है, जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है, वो कहलाती है गामा किरणें। उच्च आवृत्ति विकिरण जो नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा भी उत्सर्जित होता है, जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है, वो कहलाती है गामा किरणें। He2 जो है वो दर्शाता है अल्फा कण। किसी रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण क्या होता है? अल्फा किरण। किसी रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण जो है वो होता है अल्फा किरण। बात करते हैं आविष्कार की। आविष्कार की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप के आविष्कारक कौन थे? विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रोस्कोप के आविष्कारक थे विलियम गिलबर्ट। वह भौतिक विज्ञानी जिसने यह पता लगाया कि किसी भी आवर्ती तरंग को अनंत संख्या में भारित साइनसाइड के रूप में दर्शाया जा सकता है जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर ने। वह भौतिक विज्ञानी जिसने यह पता लगाया कि किसी भी आवर्ती तरंग को अनंत संख्या में भारित साइनसाइड के रूप में दर्शाया जा सकता है, यह पता लगाया था जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर। अल्बानी चुंबक की खोज की थी किसने? जोसेफ हेनरी ने। अल्बानी चुंबक की खोज की थी जोसेफ हेनरी ने। भंवर धारा की खोज की थी किसने? लियोन फौकाल्ट ने। भंवर धारा की खोज की थी लियोन फौकाल्ट ने। रेडियो के जनक है कौन? गुग्लियमो मार्कोनी। रेडियो के जनक है गुग्लियमो मार्कोनी। वह भौतिक विज्ञानी जिन्हें व्यावहारिक वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन
के साथ 1909 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो है गुलिल्मो मार्कोनी। गुलिल्मो मार्कोनी। वह प्रयोग जो ल्यूमिनिफेरस ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था वो है माइकलसन और मार्ले प्रयोग। वह प्रयोग जो ल्यूमिनिफेरस ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था उसको माइकलसन और मार्ले प्रयोग कहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने समीकरण दिया था V=IR कब? 1827 में। जॉर्ज साइमन ओम ने समीकरण V=IR दिया था कब? 1827 में। हेनरी बेकरेल ने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर यूरेनियम विकिरण प्रभाव की खोज की थी कब? 1896 में। हेनरी बेकरेल ने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर यूरेनियम विकिरण प्रभाव की खोज की थी कब? 1896 ईस्वी में। हुक का नियम जो किसी वस्तु की छोटी छोटी विकृतियों को सीधे लगाए गए बल से जोड़ता है इसकी खोज की गई थी 1660 में। हुक का नियम का खोज किया गया था 1660 में। हुक का नियम जो किसी वस्तु की छोटी छोटी विकृतियों को सीधे लगाए गए बल से जोड़ता है उसकी खोज की गई थी 1660 में। रॉबर्ट विल्हेम बुनसन और गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया था कब? 1859 में। रॉबर्ट विल्हेम बुनसन और गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया था 1859 में। प्रथम प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था किसने? थॉमसन अल्वा एडिसन ने। प्रथम प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था थॉमसन अल्वा एडिसन ने। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? G.S. ओम। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे G.S. ओम। 1942 में परमाणु रिएक्टर की खोज की थी किसने? एनरिको फर्मी ने। 1942 में परमाणु रिएक्टर की खोज की थी एनरिको फर्मी ने। सर सीवी रमन द्वारा 1928 में खोजा गया रमन प्रभाव संबंधित था प्रकाशिकी के क्षेत्र से। सर सीवी रमन द्वारा 1928 में खोजा गया रमन प्रभाव संबंधित था प्रकाशिकी के क्षेत्र से। मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था किसने? फ़ारेनहाइट ने। मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। विश्व के प्रथम विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार 1833 में किया गया था विल्हेम एडवर्ड वेबर और कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। विश्व के प्रथम विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार 1833 में किया गया था विल्हेम एडवर्ड वेबर और कार्ल फ्रेडरिक गॉस 1833 के द्वारा। जनरेटर, मोटर और ट्रांसफर की पॉली केज प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली को विकसित किया गया था निकोला टेस्ला द्वारा। जनरेटर, मोटर और ट्रांसफर की पॉली केज प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली को विकसित किया गया था निकोला टेस्ला द्वारा। वह भौतिक विज्ञानी जो विद्युत के प्राथमिक आवेश और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करने के लिए जाना जाता है वो है रॉबर्ट मिल्टन। वह भौतिक विज्ञानी जो विद्युत के प्राथमिक आवेश और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करने के लिए जाना जाता है वह है रॉबर्ट मिल्टन। पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज की गई थी लुई विक्टर डी ब्रोगली द्वारा। पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज की गई थी लुई विक्टर डी ब्रोगली द्वारा। ब्रह्मांड किरण यानी कॉस्मिक किरण। ब्रह्मांड किरण कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी विक्टर फ्रांसिस हेस द्वारा। ब्रह्मांड किरण या कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी विक्टर फ्रांसिस हेस द्वारा। अतिचालकता का सिद्धांत दिया गया था जॉन बार्डीन, लियोन एन कूपर और जॉन आर श्रीफर 1957 द्वारा। अतिचालकता का सिद्धांत दिया गया था जॉन बार्डीन, लियोन एन कूपर और जॉन आर श्रीफर 1957 द्वारा। दोलायमान बल्ब की खोज की गई जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग 1904 में। दोलायमान बल्ब की खोज की गई जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा 1904 में। ब्रह्मांडीय विकिरण खोजा गया था किनके द्वारा? ब्रह्मांडीय विकिरण खोजा गया था विक्टर फ्रांज हेस द्वारा।
ब्रह्मांडीय विकिरण खोजा गया था विक्टर फ्रांज हेस द्वारा। विश्व के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था कब? 1833 में। विश्व के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था 1833 में। टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर द्वारा। टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की कब? 1825 में। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की 1825 में। पदार्थ की तरंग प्रकृति को परिभाषित किया गया था लुई विक्टर डी ब्रोगली द्वारा। पदार्थ की तरंग प्रकृति को परिभाषित किया गया था लुई विक्टर डी ब्रोगली द्वारा। हीलियम को सबसे पहले द्रवित किया गया था हेइके कामेरलिंगओन्स द्वारा। हीलियम को सबसे पहले द्रवित किया गया था हेइके कामेरलिंगओन्स द्वारा। जॉन बार्डिन का संबंध है अतिचालकता के सिद्धांत से। जॉन बार्डिन का संबंध है अतिचालकता के सिद्धांत से। पॉल डिराक को जाना जाता है एंटी पार्टिकल की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए। पॉल डिराक को जाना जाता है एंटी पार्टिकल की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए। ऑगस्टे ब्रावेस ने यह दर्शाया कि 14 अंतरिक्ष जालक होते हैं। ऑगस्टे ब्रावेस ने दर्शाया है कि 14 अंतरिक्ष जालक यानी लेटिस होते हैं, 14 लेटिस होते हैं। हिदेकी युकावा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ कब? 1949 में। हिदेकी युकावा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1949 में। नाभिकीय बलों के सिद्धांत की खोज की थी किसने? हिदेकी युकावा ने। नाभिकीय बलों के सिद्धांत की खोज की थी हिदेकी युकावा ने। माइकलसन मार्ले प्रयोग किसके सापेक्ष पृथ्वी के वेग को मापने के लिए डिजाइन किया गया था? प्रकाशवाही ईथर के सापेक्ष। माइकलसन मार्ले प्रयोग प्रकाशवाही ईथर के सापेक्ष पृथ्वी के वेग को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगना चाहिए? आंद्रे मैरी एम्पियर ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगना चाहिए। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध जीवन और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच संबंध को खोजने वाले वैज्ञानिक थे गीगर और न्यूटॉल। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध जीवन और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच संबंध को खोजने वाले वैज्ञानिक थे गीगर और न्यूटॉल। मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था इवानगेलिस्टा टोरीलेसी द्वारा। मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था इवानगेलिस्टा टोरीसेली द्वारा। 1664 में ट्रेपेजियम यानी एक तारामंडल ट्रैपेजियम 1664 में ट्रेपेजियम में पांचवें तारे को खोजा गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। 1664 में ट्रेपेजियम में पांचवें तारे का खोजा गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। जी का मान स्थापित किया गया था किनके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। जी का मान स्थापित किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ब्लेज पास्कल ने पास्कल का नियम दिया था 1953 में। ब्लेज पास्कल ने पास्कल का नियम दिया था 1953 में। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने 1875 में एक असांकित मुरोड़ तुला का उपयोग किया था विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने 1785 में एक असांकित मरोड़ तुला का उपयोग किया था विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला 1906 में। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1906 में। विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की गई थी हंस क्रिश्चियन
ओर्स्टेड द्वारा। विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की गई थी हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड द्वारा। विद्युत बैटरी का आविष्कार 1800 में किया गया था एलेसैंड्रो वोल्टा द्वारा। विद्युत बैटरी का आविष्कार 1800 में किया गया था एलेसैंड्रा वोल्टा के द्वारा। फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा 1687 में। फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में लिखा गया था आइजैक न्यूटन द्वारा। वैक्यूम पंप का आविष्कार किया गया था ओटो वॉन ग्वारिको के द्वारा। वैक्यूम पंप का आविष्कार किया गया था ओटो वॉन ग्वारिको के द्वारा। अंतरिक्ष के निरपेक्ष निर्वात की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था ओटो वॉन ग्वारिको के द्वारा। अंतरिक्ष के निरपेक्ष निर्वात की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था ओटो वॉन ग्वारिके के द्वारा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 में। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था L.E. वाटरमैन द्वारा। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था L.E. वाटरमैन द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ किसके प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है? फैराडे और हेनरी द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ किसके प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है? फैराडे और हेनरी। एक्स-रे की खोज की थी किसने? विल्हम कॉनराड रॉन्टगन ने। एक्स-रे की खोज की थी विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने। सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। मैक्स कार्ल अर्न्स्ट लुडविग प्लैंक ने 1918 में नोबेल पुरस्कार जीता था एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए। प्लैंक ने 1918 में नोबेल पुरस्कार जीता था एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए। अति चालकता खोजी गई थी हेइक कामेर-लिंगओन्स द्वारा। अति चालकता खोजी गई थी हेइक कामेर-लिंगओन्स द्वारा। हेइक कामेर-लिंगओन्स को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में। हेइक कामेर-लिंगओन्स को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1911 में। एडविन हबल को जाना जाता है बिग बैंग सिद्धांत देने के लिए। एडविन हबल को जाना जाता है बिग बैंग सिद्धांत देने के लिए। कॉटन जीन का आविष्कार किया था एली व्हिटनी ने। कॉटन जीन का आविष्कार किया था एली व्हिटनी ने। केवलर का आविष्कार किया था किसने? केवलर का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस कोलेक ने। स्टेफनी लुइस कोलेक। केवलर का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस कोलेक ने। मानकीकृत पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट द्वारा। मानकीकृत पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट द्वारा। जे थॉमसन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? वर्ष 1906 में। जे थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1906 में। तड़ित और कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी दोनों समान परिघटना है जिसे प्रदर्शित किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित और कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी दोनों समान परिघटना है जिसे प्रदर्शित किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे जोहान्स केपलर द्वारा। ग्रहों की गति के नियम जो है वह जोहान्स केपलर द्वारा दिया गया था। रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश प्रवाहित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था आइजैक न्यूटन। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश प्रवाहित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था आइजैक न्यूटन।
लंबी रेडियो तरंगों की खोज की थी गुलिल्मो मार्कोनी ने। लंबी रेडियो तरंगों की खोज की थी गुलिल्मो मार्कोनी ने। कंपास सुई विक्षेपण का आलोकन करने वाले पहले व्यक्ति थे हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। कंपास सुई विक्षेपण का आलोकन करने वाले पहले व्यक्ति थे हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया गया था अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नोल द्वारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया गया था अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नोल द्वारा। कैलकुलस का आविष्कार किया था किसने? आइजैक न्यूटन ने। कैलकुलस का आविष्कार किया था आइजैक न्यूटन ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था प्लैंक द्वारा। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वह दिया गया था प्लैंक द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इंडक्शन मोटर के आविष्कारक हैं कौन? निकोला टेस्ला। इंडक्शन मोटर के आविष्कारक हैं निकोला टेस्ला। वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो। वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया वो हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन द्वारा। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन द्वारा। 1917 में प्रोटॉन की खोज की गई अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। 1917 में प्रोटॉन की खोज किनके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई सर जेम्स चैडविक के द्वारा। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई सर जेम्स चैडविक के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ आधारित है फैराडे और हेनरी के प्रयासों पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ आधारित है फैराडे और हेनरी के प्रयासों पर। प्रकाश के स्पेक्ट्रम की व्यवस्था सबसे पहले की थी आइजैक न्यूटन ने। प्रकाश के स्पेक्ट्रम की व्यवस्था सबसे पहले की थी आइजैक न्यूटन ने। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा थे। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा। रेडियम की खोज की गई थी पियरे और मैरी क्यूरी द्वारा। रेडियम की खोज की गई थी पियरे और मैरी क्यूरी द्वारा। 1903 में दुनिया की पहली सकल नियंत्रित संचालित उड़ान पूरी की गई थी राइट ब्रदर्स द्वारा। 1903 में दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान पूरी की गई थी राइट ब्रदर्स के द्वारा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था किसने? जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था किसने? जॉन के। प्रथम विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ की खोज 1833 में की गई थी किनके द्वारा? कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर द्वारा। प्रथम विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ की खोज किया गया था 1833 में किनके द्वारा? कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज 1887 में की गई थी किनके द्वारा? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज 1887 में की गई थी हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। अश्वशक्ति एक इकाई है जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर स्थापित की गई थी जेम्स वॉट द्वारा। अश्वशक्ति एक इकाई है जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है। स्थापित की गई थी यह जेम्स वॉट के द्वारा। लेजर का आविष्कार किया गया था किनके द्वारा? थियोडर मैमन द्वारा। लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैमन 1960 में। लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मैमन 1960 में। भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट। भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट। भौतिक विज्ञानी जिसके प्रयोग ने 1820 में विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध दिखाया था वह थे हॉन्स क्रिश्चियन ओर्स्टेड। भौतिक विज्ञानी जिसके प्रयोग ने 1820 में विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध दिखाया था वह थे हॉन्स क्रिश्चियन ओर्स्टेड। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव खोजा गया था हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा।
फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव खोजा गया था किनके द्वारा? हेनरिक हर्ट्ज द्वारा। इकाई और माप, इकाई और माप। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण उदाहरण है किसके? सदिश राशियां की। विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि है। वेग, वेग भी सदिश राशि। बल सदिश राशि। त्वरण सदिश राशि है। कार्य, बल, आघूर्ण और ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1 L² T-2। कार्य, बल, बल, आघूर्ण और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1 L2 T-2। उष्मा की एसआई इकाई क्या होता है? उष्मा की एसआई इकाई है जूल। उष्मा की एसआई इकाई है क्या? जूल। कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? शक्ति की एसआई यूनिट है वाट। शक्ति यानी पावर, पावर का एसआई यूनिट वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग या 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग या 0.24 कैलोरी। धारिता की एसआई इकाई है फैराडे। धारिता की एसआई इकाई क्या है? फैराडे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। वोल्टेज की एसआई इकाई है वोल्ट। चालकत्व की एसआई यूनिट क्या है? चालकत्व की एसआई यूनिट है सीमेंस यानी एस। चालकत्व की एसआई यूनिट है सीमेंस यानी एस। 1 किलोवाट बराबर होता है 3600 किलो जूल पर आवर। 1 किलोवाट बराबर होता है 3600 किलो जूल पर आवर। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है kWh में, किलोवाट घंटा में। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा में। बिजली की एक यूनिट बराबर होती है 1 kWh। बिजली की एक यूनिट बराबर होती है 1 kWh के। शुद्ध गतिक संयंता, शुद्ध गतिक संयंता की गौसीय इकाई है स्टोक्स। शुद्ध गतिक संयंता की गैसीय इकाई है स्टोक्स। संयंता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। संयंता की एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल सेकेंड। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग की एसआई यूनिट होता है एम्पियर। रेखीय संवेग की एसआई यूनिट है एम्पियर। रेखीय संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। रेखीय संवेग की एसआई इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। रेखीय संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। रेखीय संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। 746 वाट बराबर होता है 1 अश्व शक्ति यानी 1 HP। 1 HP अश्व शक्ति इकाई है शक्ति के माप की। अश्व शक्ति जो है वह यूनिट है शक्ति के माप की। दूरी, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, तापमान ये सब जो है वो अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि, चाल अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, दाब अदिश राशि, तापमान भी अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि ये सब जो है वो सदिश राशियां हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, बल सदिश राशि। 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है? 4। 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या है 4। आवृत्ति की इकाई है क्या? हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। माध्यम के एक कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या कहलाती है क्या? आवृत्ति। माध्यम के एक कण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या कहलाती है आवृत्ति। बल की विमा है क्या? m1 L1 T-2। बल की विमा है क्या? बल की विमा है m1 L1 T-2।
मात्रा और एसआई आयाम की बात करें तो एरिया का आयाम होता है एल स्क्वायर, एरिया एल स्क्वायर। आयतन यानी वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। वेग यानी वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, वेग वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का होता है सिर्फ टी माइनस वन, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का होता है टी माइनस वन। त्वरण यानी एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। ऊर्जा एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू, ऊर्जा या एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का होता है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। बल यानी फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। शक्ति यानी पावर, शक्ति का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री, शक्ति यानी पावर का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री। दबाव का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दबाव या प्रेशर का होता है एम एल वन टी माइनस टू। घनत्व या डेंसिटी का होता है एम एल माइनस थ्री। विद्युत आवेश का होता है आई टी, विद्युत आवेश का क्या होता है आई टी। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का होता है एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन। विद्युत क्षेत्र का होता है एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन। चुंबकीय क्षेत्र का होता है एम टी माइनस टू आई माइनस वन। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा एम टी माइनस टू आई माइनस वन। प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है एम एल टू टी माइनस वन, प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है एम एल टू टी माइनस वन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। ऊर्जा का एसआई मात्रक है क्या? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। आवृत्ति की एसआई इकाई है हर्ट्ज। आवृत्ति की एसआई इकाई है हर्ट्ज। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई है टेस्ला। पानी के भीतर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइड्रोफोन। पानी के भीतर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइड्रोफोन। रेउमूर स्केल का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। रेउमूर स्केल का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। मौलिक एसआई इकाइयों की संख्या है 7। मौलिक एसआई इकाइयों की संख्या है 7। ओजोन सांद्रता मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। ओजोन सांद्रता मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण है ओडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का उपकरण है ओडोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोमीटर। ऊष्मा मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। ऊष्मा मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है कैंडेला। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है कैंडेला।
विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं वो कहलाती हैं सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कहलाती हैं सदिश राशियाँ। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर। अमेरिकी तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। अमेरिकी तेल का एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। प्रथागत इकाइयाँ और मीट्रिक इकाई 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर। 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर। एक यार्ड बराबर होता है 0.914 मीटर। 1 यार्ड बराबर होता है 0.914 मीटर। एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। 1 आउंस बराबर होता है 28.350 ग्राम। 1 आउंस बराबर 28.350 ग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 0.454 केजी। 1 पाउंड बराबर होता है 0.454 केजी। 1 द्रव आउंस बराबर 29.574 ml। 1 द्रव आउंस बराबर 29.574 ml। 1 कॉट बराबर होता है क्या? 0.946 लीटर। 1 कॉट बराबर होता है 0.946 लीटर। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। 1 बैरल बराबर होता है 158.987 लीटर। 1 बैरल बराबर 158.987 लीटर। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। 1 स्लग बराबर होता है 14.59 केजी। 1 स्लग बराबर 14.59 केजी। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 2.8 इंटू 10⁻30 केजी। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.8 इंटू 10⁻30 केजी। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर होता है क्या? 736 वाट। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर बराबर होता है 736 वाट। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। पाइपों में दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है मैनोमीटर। पाइपों में दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है मैनोमीटर। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है डायोप्टर। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273.15 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273.15 केल्विन।
वह उपकरण जिसमें माप को आसानी से स्थानांतरित करने तथा एक चल भाग को अवरुद्ध करने के लिए एक रिटेनर का उपयोग किया जाता है वो है वार्नियर कैलिपर। वह उपकरण जिसमें भाप को आसानी से स्थानांतरित करने तथा एक चल भाग को अवरुद्ध करने के लिए एक रिटेनर का उपयोग किया जाता है वो है वार्नियर कैलिपर। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। ल्यूमिनेंस की सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। निट इकाई है ल्यूमिनेंस की, NIT निट जो है वो इकाई है ल्यूमिनेंस की। ल्यूमिनेंस का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता की बहुलता मापने के लिए। ल्यूमिनेंस का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता की बहुलता मापने के लिए। वोल्टेज का SI मात्रक है क्या? वोल्ट। वोल्टेज का SI मात्रक है वोल्ट। धारिता का SI मात्रक है फैराड। धारिता का SI मात्रक है क्या? फैराड। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है क्या? टेस्ला। प्रति एम्पियर यानी A, प्रति एम्पियर मीटर चालक पर 1 न्यूटन बल बराबर होता है टेस्ला के। प्रति एम्पियर यानी एम्पियर मीटर चालक पर 1 न्यूटन बल बराबर होता है टेस्ला के। एक उपकरण जो समतल सतह पर आपतित गोलार्ध दृश्य क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है वह कहलाता है पायरानोमीटर। एक उपकरण जो समतल सतह पर आपतित गोलार्ध दृश्य क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है वो कहलाता है पायरानोमीटर। 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने के लिए क्या होता है? सेक्सटेंट। 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापने के लिए यंत्र है सेक्सटेंट। कम मात्रा में दीप्तिमान ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है थर्मोपाइल। कम मात्रा में दीप्तिमान ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है थर्मोपाइल। सतह के तापमान को मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। सतह के तापमान को मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है यूडोमीटर। वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है यूडोमीटर। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? गॉस। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है गॉस। एक उपकरण जो वायु या गैस की आर्द्रता को मापता है वो कहलाता है हाइग्रोमीटर। एक उपकरण जो वायु या गैस की आर्द्रता को मापता है वो कहलाता है हाइग्रोमीटर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है क्या? डायोप्टर। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। विंड वेन यंत्र जो है वो मापता है वायु की दिशा को। विंड वेन यंत्र मापता है वायु की दिशा को। वर्षा को मापा जाता है रेन गेज से। वर्षा को मापा जाता है रेन गेज से। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। माप की एक इकाई जो उस दर का वर्णन करती है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो है हबल स्थिरांक। माप की एक इकाई जो उस दर का वर्णन करती है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है हबल स्थिरांक। विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट। प्रेरकत्व का SI मात्रक है क्या? हेनरी। प्रेरकत्व का SI मात्रक है हेनरी। न्यूटन मात्रक है किसका? न्यूटन मात्रक है बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक है जूल। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कहलाता है परिमाण। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक जो मान होता है उसको परिमाण कहते हैं।
विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक उपकरण जो किसी गोले या घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या को मापता है वो कहलाता है स्फेरोमीटर। एक उपकरण जो किसी गोले या घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या को मापता है वो कहलाता है स्फेरोमीटर। पास्कल, पास्कल बार और टोर। पास्कल बार और टोर मात्रक है किसका? दाब का। पास्कल बार और टोर मात्रक है दाब का। अस्टेरेडियन इकाई, अस्टेरेडियन इकाई यानी सॉलिड एंगल माप की। अस्टेरेडियन इकाई है किसका? सॉलिड एंगल माप की। सॉलिड एंगल मापने के लिए इकाई कौन सा यूज करते हैं? अस्टेरेडियन। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक मात्रक है किसके? दूरी के। एक खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है, पारसेक, पारसेक भी दूरी का मात्रक है। व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए भौतिक राशि है समतल कोण। व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए भौतिक राशि है समतल कोण। एक यंत्र जो प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापता है वह कहलाता है अमीटर। एक यंत्र जो प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापता है वह कहलाता है अमीटर। एसआई प्रीफिक्स 10⁻12 को कहा जाता है क्या? टेरा। 10⁻12 को बोला जाता है टेरा। 10 टू द पावर स्क्वायर, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 को कहा जाता है हेक्टो। 10 टू द पावर 2 होता है क्या? हेक्टो। 10 का किसको बोलते हैं? डेका। 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 को कहते हैं डेका। 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 को कहते हैं क्या? गीगा। 10 टू द पावर 9 गीगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। आवेग का विमा समान होता है रेखीय संवेग के। रेखीय संवेग और आवेग दोनों का विमा जो है वो समान होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। अस्वेडबर्ग, अस्वेडबर्ग यूनिट, अस्वेडबर्ग यूनिट किसका है? समय की। अस्वेडबर्ग यूनिट जो है वो है समय की। 1 मीटर बराबर होता है 1,00,000 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 1,00,000 माइक्रोन। किसी पदार्थ की मात्रा मापने की एसआई मात्रक होती है मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। वेबर, वेबर, वेबर प्रति सेकंड, वेबर प्रति सेकंड बराबर होता है वोल्ट के। वेबर प्रति सेकंड बराबर होता है किसके? वोल्ट के। एसआई प्रीफिक्स 10 टू द पावर -15 को कहा जाता है क्या? फेम्टो। 10 टू द पावर -15 को कहा जाता है फेम्टो। 10 टू द पावर -21 को कहा जाता है जेप्टो। 10 टू द पावर -21, 10 टू द पावर -21 को कहा जाता है जेप्टो। 10 टू द पावर -18 को कहा जाता है अट्टो। 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -18 को कहा जाता है क्या? अट्टो। 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर -24 को कहा जाता है योक्टो। 10 टू द पावर -24 योक्टो। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। MHO महो और सीमेंस, महो और सीमेंस इकाई है चालकता की। महो और सीमेंस इकाई है चालकता की। 1 कैलोरी लगभग बराबर होता है 4.2 जूल के। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। फ़ारेनहाइट मापने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273.15 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273.15 केल्विन। ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक है क्या? केल्विन। ऊष्मागतिकी ताप, ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक है क्या? केल्विन। विद्युत ऊर्जा की 1 वाणिज्यिक इकाई बराबर होती है 3.6 × 10⁶ जूल के। विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है।
37 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट के। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। कैलोरी का मात्रक क्या है? कैलोरी मात्रक है उष्मीय ऊर्जा की। उष्मीय ऊर्जा की मात्रक है कैलोरी। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। इकाई जिसका उपयोग पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है वो है मोल। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सा इकाई प्रयोग किया जाता है? मोल। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान जैसे भट्टियों में मापने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं पायरोमीटर। उच्च तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर। वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण है जो मापता है विभवांतर। वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण है जो विभवांतर मापता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है क्या? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। ऑटोमोबाइल में एक ऐसा उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है। इस उपकरण का नाम है ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में एक ऐसा उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है। इस उपकरण का नाम है ओडोमीटर। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं एनीमोमीटर। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है वह उसे कहते हैं एनीमोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है क्या? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मर्कली स्केल द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मर्कली स्केल द्वारा। ऊर्जा को मापा जाता है जूल में। ऊर्जा को किस में नापा जाता है? जूल में। पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है सैन्य पनडुब्बी में। पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य पनडुब्बी में किया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। झूठ पकड़ने वाले उपकरण को जाना जाता है क्या? झूठ पकड़ने वाले उपकरण को जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से। झूठ पकड़ने वाले उपकरण को जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जा सकते हैं उसे कहते हैं स्टीरियोस्कोप। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जा सकते हैं उसको स्टीरियोस्कोप कहते हैं। न्यूटन इकाई है किसका? बल को मापने के लिए। न्यूटन प्रयोग किया जाता है बल को मापने के लिए। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक है वाट। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विद्युत आवेश की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ऐसा उपकरण जो नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है वो है कंपास। ऐसा उपकरण जो नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है उसे कहते हैं क्या? कंपास। ऐसा उपकरण जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है वो है साइक्लोट्रॉन। ऐसा उपकरण जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है वो है साइक्लोट्रॉन। मानव शरीर के ऊर्जा की आवश्यकताओं को मापने की इकाई है कैलोरी। मानव शरीर के ऊर्जा की आवश्यकताओं को मापने की इकाई है कैलोरी। किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। न्यूटन मीटर और जूल इकाइयां हैं किसके? कार्य के। कार्य का इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड की। कार्य का इकाई है न्यूटन मीटर और कार्य का ही इकाई है जूल।
रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? बेकेरल। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक होता है बेकेरल। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। प्रणोद का एसआई मात्रक है क्या? न्यूटन। प्रणोद का एसआई मात्रक है न्यूटन। तरंग वेग का एसआई मात्रक है क्या? तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है वो है हाइड्रोमीटर। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है वो है हाइड्रोमीटर। एक उपकरण जो किसी व्यक्ति की आँख के अंदर दाब को मापता है वो कहलाता है टोनोमीटर। एक उपकरण जो किसी व्यक्ति की आँख के अंदर दाब को मापता है उसको कहते हैं टोनोमीटर। ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है उसको गीगर मूलर काउंटर कहते हैं। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विकिरण को मापने के लिए किया जाता है उसको गीगर मूलर काउंटर कहते हैं। विकिरण तीव्रता का मात्रक है वॉट अस्टेरेडियन। विकिरण तीव्रता का मात्रक है वॉट अस्टेरेडियन। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है क्या? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। कार्य का मात्रक समान होता है ऊर्जा के मात्रक के। कार्य का मात्रक समान होता है ऊर्जा के मात्रक के। शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ। सदिश राशि में होते हैं दिशा और परिमाण दोनों। सदिश राशि में क्या होते हैं? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ कौन कौन से हैं? तो अदिश राशियाँ में आते हैं गति, दूरी, शक्ति, ऊर्जा, समय, आयतन, घनत्व, काम, आवेश, विद्युत प्रवाह, तापमान, आवृत्ति। और सदिश राशि में आता है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, टॉर्क, वजन, गति, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, कोणीय वेग और आवेग। गति यानी स्पीड कौन सा राशि? अदिश राशि है। वेग यानी वेलोसिटी जो है वो सदिश राशि है। दूरी जो है वो अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है। शक्ति यानी पावर जो है वो अदिश राशि है। लेकिन बल यानी फोर्स सदिश राशि है। ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण जो है वो सदिश राशि है। समय यानी टाइम, समय जो है वो अदिश राशि है। टॉर्क जो है वो सदिश राशि है। आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन अदिश राशि। और वजन जो है वो क्या है? सदिश राशि है। आयतन अदिश राशि और वजन सदिश राशि। घनत्व जो है वो अदिश राशि है। लेकिन गति यानी मोमेंटम जो है वो सदिश राशि है। काम यानी वर्क, काम जो है वो अदिश राशि। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सदिश राशि है। आवेश यानी चार्ज जो है वो अदिश राशि है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सदिश राशि है। विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि है। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी सदिश राशि है। टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो अदिश राशि है। लेकिन कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग जो है वो सदिश राशि है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो अदिश राशि है। आवेग यानी इम्पल्स जो है वो सदिश राशि है।
बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल जो है वो एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। समय, गति और दूरी। समय और गति और दूरी कौन सा राशि है? अदिश राशियाँ। समय, गति और दूरी अदिश राशियाँ हैं। वह नियम जो स्थिर तापमान पर गैसों के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम क्या है? वह नियम जो स्थिर तापमान पर गैसों के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो है बॉयल्स का नियम। शक्ति, शक्ति कौन सा राशि? अदिश राशि। शक्ति है अदिश राशि। त्वरण, त्वरण कौन सा राशि है? सदिश राशि। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कौन सा राशि है? सदिश राशि। विस्थापन, विस्थापन कौन सा राशि? सदिश राशि। त्वरण, बल आघूर्ण, विस्थापन ये तीनों हैं सदिश राशियाँ। द्रव्यमान, द्रव्यमान कौन सा राशि? अदिश राशि। बल, बल कौन सा राशि? सदिश राशि। संवेग, संवेग कौन सा राशि है? सदिश राशि। वेग, वेग कौन सा राशि? सदिश। बल, संवेग और वेग, बल, संवेग और वेग ये सदिश राशियां हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा कौन सा राशि है? अदिश राशि। विद्युत धारा है अदिश राशि। विद्युत धारा के परिमाण को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एमीटर। विद्युत धारा के परिमाण को मापने वाला उपकरण है एमीटर। वोल्टेज को मापने वाला उपकरण क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्टेज को मापने वाला उपकरण है वोल्ट मीटर। प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण है ओम मीटर। प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण है ओम मीटर। धारा की दिशा और परिमाण को धारा की दिशा और परिमाण को मापता है गैल्वेनोमीटर। धारा की दिशा और परिमाण को मापता है गैल्वेनोमीटर। न्यूटन, डायन मात्रक है किसका? बल का। न्यूटन और डायन मात्रक है बल का। जूल, एर्ग, जूल और एर्ग मात्रक है किसका? कार्य का। जूल और एर्ग, जूल और एर्ग मात्रक है कार्य का। पास्कल, बार और टोर, पास्कल, बार और टोर मात्रक है दबाव के। पास्कल, बार और टोर मात्रक है दबाव के। फोटोमेट्री, फोटोमेट्री का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला। फोटोमेट्री का एसआई मात्रक है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। स्फिग्मैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। स्फिग्मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है नमी मापने के लिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है नमी मापने के लिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति मापने के लिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति मापने के लिए। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है बैरोमीटर। दीप्तिमान ऊष्मा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बोलोमीटर। दीप्तिमान ऊष्मा, दीप्तिमान ऊष्मा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है बोलोमीटर। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है फोटोमीटर। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है फोटोमीटर। भूकंप का पता लगाने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। भूकंप का पता लगाने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। वह उपकरण जो समय के साथ बैरोमीटर के दबाव को ग्राफिकल रूप में रिकॉर्ड करता है वो कहलाता है बैरोग्राफ। वह उपकरण जो समय के साथ बैरोमीटर के दबाव को ग्राफिकल रूप में रिकॉर्ड करता है वो कहलाता है बैरोग्राफ। कैलोरी और जूल मात्रक हैं किसके? ऊर्जा के। कैलोरी और जूल मात्रक हैं ऊर्जा के। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को व्यक्त किया जाता है किलो जूल पर केजी के रूप में। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को व्यक्त किया जाता है किलो जूल पर केजी के रूप में।
अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है कैलोरीमीटर। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है कैलोरीमीटर। विद्युत वाहक बल मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बल मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पोटेंशियोमीटर। पत्तेदार अंकुर में पानी की मात्रा को मापने का उपकरण है क्या? पोटोमीटर। पत्तेदार अंकुर में पानी की मात्रा को मापने के लिए उपकरण है पोटोमीटर। एक यादृच्छिक द्विआयामी आकार का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है प्लैटोमीटर। एक यादृच्छिक द्विआयामी आकार का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है प्लैटोमीटर। पारसेक इकाई है किसकी? लंबाई की। पारसेक जो है वो इकाई है लंबाई की। तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। तनाव का एसआई मात्रक है पास्कल। 1 पाउंड लगभग बराबर होता है 453.59 ग्राम के। 1 पाउंड बराबर होता है 453.59 ग्राम। चमकदार तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला। चमकदार तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला। आयतन का एसआई व्युत्पन्न मात्रक है घन मीटर क्यूब। आयतन का व्युत्पन्न मात्रक है मीटर क्यूब। आकाशीय परिस्थितियों के कारण तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव को मापने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले उपकरण कौन सा है? एथ्रीसियोस्कोप। किसी पदार्थ के संचालन का मात्रक है महो। किसी पदार्थ के संचालन का मात्रक है महो। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा बराबर होती है लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा बराबर होता है 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा। हृदय गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? कार्डियोग्राफ। हृदय गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कार्डियोग्राफ। भोजन की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी में। तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है थर्मोस्टेट। तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है थर्मोस्टेट। विमान में ऊंचाइयां मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है अल्टीमीटर। विमान में ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है अल्टीमीटर। समय, लंबाई और द्रव्यमान। समय, लंबाई और द्रव्यमान क्या है? मौलिक राशियाँ। समय, लंबाई और द्रव्यमान है मौलिक राशियाँ। वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक कैसा राशि है? सदिश राशि। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रम। 1 पारसेक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। प्रणोद एवं आवेग के बीच अनुपात की इकाई है आवृत्ति के समान। प्रणोद एवं आवेग के बीच अनुपात की इकाई है आवृत्ति के समान। आवेग की विमा यानी डायमेंशन वही है जो कि रेखीय संवेग की है। आवेग की विमा और रेखीय संवेग की विमा दोनों एक ही होती है। गुरुत्विक स्थिरांक की विमा है क्या? गुरुत्विक स्थिरांक का विमा है m-1 L3 और t-2। गुरुत्विक स्थिरांक की विमा है m-1 L3 t-2। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर यानी 42 अमेरिकी गैलन। तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर या फिर 42 अमेरिकी गैलन। जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। जल का बहाव जो है वो मापा जाता है क्यूसेक में।
रिंगेलमैन पैमाने का प्रयोग किया जाता है धुएं के घनत्व को मापने के लिए। रिंगेलमैन पैमाने का प्रयोग किया जाता है धुएं के घनत्व को मापने में। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों में कोणीय दूरियां मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तलों में कोणीय दूरियां मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। साधारण बैरोमीटर में प्रयोग किया जाने वाला द्रव कौन सा होता है? पारा। साधारण बैरोमीटर में उपयोग किया जाने वाला द्रव होता है कौन सा? पारा। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना सूचक है तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना सूचक है तूफान का। पारे का प्रयोग आमतौर पर तापमापी यानी थर्मामीटर में किया जाता है इसकी उच्च विस्तार क्षमता की विशेषता के कारण। पारे का प्रयोग आमतौर पर थर्मामीटर में किया जाता है उच्च विस्तार क्षमता की विशेषता के कारण। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्फिग्मोमैनोमीटर। सोने की शुद्धता जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है कैरेटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है लक्स मीटर। पौधों में वृद्धि की दर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ऑक्सैनोमीटर। पौधों में वृद्धि की दर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ऑक्सैनोमीटर। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है ओडोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है अमीटर। विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से। धारा घनत्व होती है सदिश राशि। धारा घनत्व क्या होती है? सदिश राशि। क्षितिज और आकाशीय पिंड के बीच के कोण को क्षितिज और आकाशीय पिंड के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्षितिज और आकाशीय पिंड के बीच के कोण को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है सेंसेक्ट। क्षितिज और आकाशीय पिंड के बीच के कोण को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है सेक्सटेंट। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। एक संपीड़ित द्रव में प्रवाह वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है वेंचुरी ट्यूब। एक असंपीड़ित द्रव में प्रवाह वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है वेंचुरी ट्यूब। रेडियोधर्मिता को मापा जाता है गीजर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियोधर्मिता को मापा जाता है गीजर मूलर काउंटर द्वारा। किसी कमानी यानी स्प्रिंग का कमानी स्थिरांक निर्भर करता है उसकी मोटाई, व्यास एवं पदार्थ पर। स्प्रिंग का कमानी स्थिरांक निर्भर करता है उसकी मोटाई, व्यास एवं पदार्थ पर। अब है विविध की बात करें तो किसी धातु पर प्रकाश पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किसी धातु पर प्रकाश पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जड़त्व आघूर्ण यानी आई। जड़त्व आघूर्ण आई का सूत्र है I = m/r²। जड़त्व आघूर्ण आई का सूत्र है I = m/r²। क्वांटम यांत्रिकी में सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का वर्णन किया गया था डिराक समीकरण द्वारा।
क्वांटम यांत्रिकी में सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का वर्णन किया गया था डिराक समीकरण द्वारा। 1928 में डिराक समीकरण दिया गया था पॉल डिराक द्वारा। 1928 में डिराक समीकरण दिया गया था पॉल डिराक द्वारा। रासायनिक बंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल पालन करता है हुक का नियम। रासायनिक बंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल जो है वो पालन करता है हुक का नियम। थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ट्यूब जिसका उपयोग माइक्रोवेव आवृत्ति संकेतों को दोलन और प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है वो है क्लाइस्ट्रॉन। थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ट्यूब जिसका उपयोग माइक्रोवेव आवृत्ति संकेतों को दोलन और प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है वो है क्लाइस्ट्रॉन। ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm के बीच सही संबंध है Lm = 5/6 Lg। Lm = 5/6 Lg। दृश्य प्रकाश के विकिरण दबाव का सूत्र है क्या? दृश्य प्रकाश के विकिरण दबाव का सूत्र है P = U/C। दृश्य प्रकाश के विकिरण दबाव का सूत्र है P = U/C। दृश्य प्रकाश के विकिरण दबाव के समीकरण का सत्यापन किया गया था निकोलस और हल द्वारा। दृश्य प्रकाश के विकिरण दबाव के समीकरण का सत्यापन किया गया था निकोलस और हल द्वारा। रॉकेट में कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ में एक इलेक्ट्रोकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। रॉकेट में कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ में एक इलेक्ट्रोकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ऊर्जा का सबसे दृश्यमान रूप है विद्युतीय ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे दृश्यमान रूप है विद्युतीय ऊर्जा। सौर सेल बना होता है सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन से। सौर सेल जो है वो बना होता है सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन से। कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी से भारी नाभिक के हल्के नाभिक में विभाजित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी से भारी नाभिक के हल्के नाभिक में विभाजित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना कौन सा है? रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है रिक्टर स्केल। एक अर्धचालक उपकरण जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है वो कहलाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED। एक अर्धचालक उपकरण जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है वो कहलाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्लाज्मा का चुंबकीय क्षेत्र नामक दृष्टिकोण वैज्ञानिक सिद्धांत है फ्यूजन रिएक्टर की तकनीक का। प्लाज्मा का चुंबकीय क्षेत्र नामक दृष्टिकोण वैज्ञानिक सिद्धांत है फ्यूजन रिएक्टर की तकनीक का। वह उपकरण जो एंटीना से निकलने वाली रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है वो कहलाता है ट्रांसमीटर। वह उपकरण जो एंटीना से निकलने वाली रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है वो कहलाता है ट्रांसमीटर। हवा की गति को नियंत्रित किया जाता है दबाव प्रवणता की शक्ति द्वारा। हवा की गति को नियंत्रित किया जाता है दबाव प्रवणता की शक्ति द्वारा। जर्मेनियम यानी Ge, सिलिकॉन Si, सेलेनियम Se आदि उदाहरण है अर्धचालक के। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम ये सब जो है वो उदाहरण है अर्धचालक के। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसी आदर्श गैस का आयतन स्थिर दाब पर निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है चार्ल्स का नियम। किसी आदर्श गैस का आयतन स्थिर दाब पर निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है, इसे कहते हैं चार्ल्स का नियम। प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित होती है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा।
प्रकाश की कण प्रकृति प्रदर्शित होती है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग रेडियो, अंतरिक्ष जांच और कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है वो है सौर सेल। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग रेडियो, अंतरिक्ष जांच और कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है वो है सौर सेल। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को फोटोवोल्टिक प्रभाव से सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है वो है क्या? सौर सेल। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को फोटोवोल्टिक प्रभाव से सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है उसको कहते हैं सौर सेल। वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। वायु जो है वो गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। समान दाब और ताप पर गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान दाब और ताप पर गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम के नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम के नियम के अनुसार 1924 में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट (BEC) का पूर्वानुमान लगाया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। 1924 में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट (BEC) का पूर्वानुमान लगाया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। विशालकाय बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के जमा होने से जो आकाशगंगा बनने लगती है उसे कहते हैं नेबुला। विशालकाय बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के जमा होने से जो आकाशगंगा बनने लगती है उसे कहते हैं नेबुला। वायु में उपस्थित नमी कहलाती है क्या? आर्द्रता। वायु में उपस्थित नमी जो है वो कहलाती है आर्द्रता। ए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज। ए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज होता है 1.5 वोल्टेज। गनोमन एक भाग है सौर घड़ी का। गनोमन एक भाग है किसका? गनोमन जो है वो एक भाग है सौर घड़ी का। आर्द्रता में कमी से वृद्धि होती है वाष्पीकरण के दर में। आर्द्रता में कमी से वृद्धि होती है वाष्पीकरण के दर में। अलार्म घड़ी का बजना संबंधित है क्वांटम यांत्रिकी से। अलार्म घड़ी का बजना संबंधित है क्वांटम यांत्रिकी से। स्थिर वैद्युत संयनता और गुरुत्वाकर्षण बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मिल्कन के आयल ड्रॉप प्रयोग में। स्थिर वैद्युत संयनता और गुरुत्वाकर्षण बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मिल्कन के आयल ड्रॉप प्रयोग में। एस्फॉल्ट, बिटुमेन और पेट्रोलियम उदाहरण हैं जीवाश्म ईंधन के। एस्फॉल्ट, बिटुमेन और पेट्रोलियम उदाहरण हैं जीवाश्म ईंधन के। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उनके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व से संबंधित समीकरण है मैक्सवेल का समीकरण। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उनके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व से संबंधित समीकरण है मैक्सवेल का समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम खोजा गया अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम खोजा गया अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। गैलियम आर्सेनाइड GaAs, गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है सौर सेल में। गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है सौर सेल में। ऐसे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता वो कहलाते हैं पारभासी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है वो कहलाते हैं पारभासी। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो गैलीली। आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं गैलीलियो गैलीली। ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच उपस्थित रहता है वांडर वाल्स फोर्स। वांडर वाल फोर्स जो है वो उपस्थित रहता है ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन से उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर।
ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन से उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। पिच सर्कल के आधार और गियर के दांतों के बीच की दूरी को कहा जाता है डेडेंडम। पिच सर्कल के आधार और गियर के दांतों के बीच की दूरी को कहा जाता है डेडेंडम। आइस टोंग उदाहरण है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। आइस टोंग उदाहरण है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और ऊर्जा संरक्षित रहती है नाभिकीय अभिक्रिया में। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और ऊर्जा संरक्षित रहती है नाभिकीय अभिक्रिया में। वर्षा की गति और तीव्रता तथा अवक्षेपण के प्रकार जैसे बारिश, हिमपात और या ओले का पता लगाया जाता है डॉपलर वेदर रडार द्वारा। वर्षा की गति और तीव्रता तथा अवक्षेपण के प्रकार जैसे बारिश, हिमपात या ओले का पता लगाया जाता है डॉपलर वेदर रडार द्वारा। बोल्ट्जमैन स्थिरांक यानी केबी, केबी का मान होता है क्या? केबी का मान होता है 1.3। केबी का मान होता है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। लोलक की धात्विक गेंद कहलाती है क्या? बॉब। लोलक की धात्विक गेंद कहलाती है बॉब। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को कहा जाता है कंपन या दोलन। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे की गति को कहा जाता है कंपन या दोलन। ग्रीन हाउस गैसें कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पुस्तक द लिटिल बैलेंस जिसमें संतुलन का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को खोजने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया गया है, वो लिखी गई है गैलीलियो गैलीली द्वारा। पुस्तक द लिटिल बैलेंस जिसमें संतुलन का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को खोजने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया गया है गैलीलियो गैलीली द्वारा। उच्च ऊर्जा स्तरों पर उत्तेजित अणुओं द्वारा फोटोनों के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या? रमन प्रभाव। उच्च ऊर्जा स्तरों पर उत्तेजित अणुओं द्वारा फोटोनों के प्रकीर्णन को कहा जाता है रमन प्रभाव। संचयी प्रभाव जो तब उत्पन्न होता है जब कोई विशेष घटना समान घटनाओं की श्रृंखला को ट्रिगर करती है, उसे कहते हैं दूरगामी प्रभाव। संचयी प्रभाव जो तब उत्पन्न होता है जब कोई विशेष घटना समान घटनाओं की श्रृंखला को ट्रिगर करती है, उसे कहते हैं दूरगामी प्रभाव। C100 में प्रयुक्त होने वाली एक साधारण मशीन है उत्तोलक। C100 में प्रयुक्त होने वाली एक साधारण मशीन है उत्तोलक। वह उपकरण जिसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए साइकिल के पहियों के केंद्र, हब एवं धुरी एक्सेल के बीच किया जाता है, वो है बॉल बियरिंग। वह उपकरण जिसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए साइकिल के पहियों के केंद्र एवं धुरी के बीच किया जाता है, उसे बॉल बियरिंग कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ पर संतुलित गेंद उदाहरण है अस्थिर संतुलन का। एक ऊर्ध्वाधर छड़ पर संतुलित गेंद उदाहरण है अस्थिर संतुलन का। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को कहते हैं बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहा जाता है बैटरी। भारत का पहला बृहत अनुसंधान रिएक्टर जो ईंधन के रूप में U-233 का उपयोग करता है, वो है कामिनी। भारत का पहला बृहत अनुसंधान रिएक्टर जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 का उपयोग करता है, वो है कामिनी। समय मापक के अध्ययन एवं विज्ञान को कहा जाता है हॉरोलॉजी। समय मापक के अध्ययन एवं विज्ञान को कहा जाता है हॉरोलॉजी। भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, वो है क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, वो है क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स।
वह धातु जिसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतु यानी फिलामेंट में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो है रुबिडियम। वह धातु जिसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतु में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो है रुबिडियम। मैजेंटा रंग संयोजन है लाल और नीले रंग का। मैजेंटा रंग संयोजन है लाल और नीले रंग का। टील रंग संयोजन है नीला, हरा और सफ़ेद रंगों का। टील रंग जो है वो संयोजन है नीला, हरा और सफ़ेद रंगों का। मौवे रंग संयोजन है नीला, लाल और सफ़ेद रंगों का। मौवे रंग संयोजन है नीला, लाल और सफ़ेद रंगों का। सियान रंग जो है वो संयोजन है हरे और नीले रंग का। सियान रंग जो है वो संयोजन है हरे और नीले रंग का। वह कांच जो पराबैंगनी किरणों को काट सकता है, वह है क्रुक्स ग्लास। वह कांच जो पराबैंगनी किरणों को काट सकता है, वह है क्रुक्स ग्लास। रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है धुएं के घनत्व को मापने के लिए। रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है धुएं के घनत्व को मापने के लिए। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का अर्थ है क्या? पूमा का अर्थ है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। पूमा का अर्थ है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। मोएम्स का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। मोएम्स का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाने वाला डायोड है शॉटकी डायोड। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाने वाला डायोड है शॉटकी डायोड। तो ये था फिजिक्स।